जय हिंद साथियों, सक्सेस एकेडमी कटिहार में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए जिसका नाम है 1857 ईस्वी की महान क्रांति। तो 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह से परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई प्रश्न सभी परीक्षा के लिए रामबाण है। कृपया इसे अवश्य पढ़ें। तो गाइस, आज का पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। हम लोग जानते हैं कि 1857 ईस्वी क्रांति की तात्कालिक कारण क्या था। तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि 1856 में अंग्रेज़ों ने पुराने बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण बना। ओके गाइस, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। इसी कारण से 1857 ईस्वी क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई। ओके गाइस, नेक्स्ट। तो मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ कब से हुआ? तो 10 मई 1857। 10 मई 1857। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह का निश्चित क्या किया गया था? तो कमल एवं चपाती। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल और चपाती। नेक्स्ट, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे 34वीं नेटिव फैक्ट्री से, 34वां बंगाल नेटिव फैक्ट्री से। ओके गाइस, नेक्स्ट। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना था। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो जनवरी 1857। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ओके गाइस, 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टैन थे। ओके गाइस, जो लिबरल पार्टी के थे। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम का एकता। हिंदू मुस्लिम एकता यह महत्वपूर्ण तत्व था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था? तो 6:1। ओके गाइस, तो ब्रिटिश सेना 6 के रेशियो में थे और यूरोपीय सिपाही 1 के रेशियो में थे। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग क्या थे? 1857 ईस्वी की क्रांति में तटस्थ रहे। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका मुख्य कारण है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, है ना, केंद्रीय संगठन की कमी थी। नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे। किसने दिया? मंगल पांडे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मंगल पांडे को फांसी कब क्या दिया गया, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेल। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? तो वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कही थी? वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी में बरेली विद्रोह का नेता कौन थे?
तो खान बहादुर, बरेली खान बहादुर खां 1857 हडसन के विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध? हडसन। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? तो नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब। और सैनिक का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। और नाना साहेब का जो है नाम धोतू पंत है, धंतु पंत। नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या है? धंतु पंत है। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे। सैनिक का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। 1857 ईस्वी में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। और आपको याद रखना होगा कि नाना साहेब का वास्तविक नाम धुंधु पंत थे, धुंधु पंत। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। बचपन का नाम मनु। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858, 9 मई 1858। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो ये ऑप्शन के अनुसार से है ना, तो आपका चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और माखनलाल चरवदेव ने किए थे। कौन किए थे? सदाअत खान ने किया था। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। चलिए डिटेल जानते हैं। नोट, अमजद अली शाह के सबसे बड़े पुत्र वाजिद अली शाह जो अंततः अवध के आखिरी शासक बने। अवध के आखिरी शासक कौन बने? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कौन थे? अमजद अली शाह के सबसे बड़े पुत्र। अमजद अली शाह के सबसे बड़े पुत्र कौन थे? वाजिद अली शाह, जो अवध के आखिरी शासक थे। 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, चूँकि नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई तीनों भाग लिए थे और भगत सिंह जो भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो रंगून में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था रंगून में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? तो चित्तौड़। झांसी हुआ, जगदीशपुर हुआ, लखनऊ हुआ, चित्तौड़ प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है। चूँकि दिल्ली से कौन लड़ा था? बहादुर शाह जफर। कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद अल्लाह और फतेहपुर से अजीमुल्ला। ओके गाइस, तो चित्तौड़ का ऑप्शन ये हमारा जो केंद्र नहीं था। 1857 ईस्वी के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के उदाहरण की घोषणा की? तो हमारा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो सिख, गोरखा, पठान। इनमें से तीनों सिख, गोरखा और पठान। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो मदद किसने नहीं की थी? मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी। मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह जफर को, जो दिल्ली से लड़े थे। बहुत ही दुख की बात है। यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। ओके गाइस, 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो कौन सा सेनापति थे? ब्रिटिश सेनापति। उसका नाम है कैंपबेल, कैंपबेल। निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो मद्रास ऑप्शन से है ना, मद्रास, अवध, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश रहा, जो मद्रास इसमें अछूता रहा। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में
यह अकेली मर्द है। तो लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। चूँकि 1857 क्रांति में झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी और अंग्रेजों का नायक जो था हीरोज थे। हीरोज के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को मारा गया था। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो उसका नाम है जीनत महल। जीनत महल। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया गया, गोरखा, सिख और पंजाब उत्तरी प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टर्न। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टर्न। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। पील आयोग। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, इसको विद्रोही कवि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से लड़ा था। कहाँ से लड़ा था? फैजाबाद से। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। बिहार। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर। नेक्स्ट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? संग्राम न तो है ना, यह आर.सी. मजूमदार ने कहा था। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? वो है तात्या टोपी। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो 1857 का विप्लव। 1857 का विप्लव। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? टेलर व विसेंट आयर। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? टेलर व विसेंट आयर। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन। निकलसन। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी है ना हैवलॉक की मौत हो गई? तो लखनऊ में। लखनऊ में। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली। ओके गाइस, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। ओके बाय, गुड नाइट।